चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। चलिए, अब हम जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आ रहे हैं, इससे पहले हमने कुछ आइडेंटिटीज देखी, क्विक रिवीजन जल्दी से ले लेते हैं। वी हैव सीन दीज आइडेंटिटीज जहां पे sin x का डिफरेंशियल cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, ln x का डिफरेंशियल 1/x। देख रहे हो कितना जल्दी और एकदम बस आइडेंटिटी पे फोकस। ठीक है, इससे पहले मैंने बहुत डेप्थ में बताया और ये कुछ एग्जांपल लिए। भैया कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? 0, x टू द पावर n का डिफरेंशियल होता है n into x टू द पावर n - 1, एंड अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड हो तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर निकल आता है। कांस्टेंट ही फंक्शन हो तो डिफरेंशियल 0 है भाई, कांस्टेंट ही फंक्शन है तो डिफरेंशियल 0 है। बट कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो जो आप यहां सीख रहे हैं उसको एज इट इज अप्लाई करना है, बट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ टेक द कांस्टेंट आउट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। वो ऑपरेटर से ही बाहर निकालने, फंक्शन से ही बाहर निकालने भाई। चलिए, क्विक रिवीजन था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी इसी पे और प्रोमिनेंट बात होगी, इसलिए इतना ही इस पे देंगे चर्चा। अब नेक्स्ट सवाल है हाउ टू डिफरेंशिएट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अच्छा, जो प्रीवियस लेक्चर था, ठीक है, हाउ टू डिफरेंशिएट देखा हमने, किस तरह से बेयर करेगा, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, क्या मतलब है उसका डिफरेंशिएशन का, वो क्या बेसिकली दे क्या रहा है। जब भी किसी ने मुझे स्लोप बोला टेंजेंट का, मेरे दिमाग में डिफरेंशिएशन चमका। जब भी मुझे कहीं फंक्शन दिखा, कोई वेरिएशन दिखा, तो मैं अभी तो डिफरेंशिएशन ही मेरे पास, मेरे स्पेक्ट्रम या मेरी रीच में अभी डिफरेंशिएशन ही है, तो वही सोचूंगा। इंटीग्रेशन भी पढ़ लेंगे तो वो भी दिमाग में आएगा कि अच्छा ये इंटीग्रेशन पूछ रहा है कि डिफरेंशिएशन, वो भी सीखेंगे कैसे कैसे पता करते हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजी बेसिक कम्युनिकेट कैसे करेंगे वो सब बात हो गई। अब आते हैं आइडेंटिटीज पे। लेट्स से y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस माइनस gx, मतलब देख के डरने का नहीं कि क्या ये फंक्शन खेलने लगेगा मैथ्स में, नहीं भाई, पर्पस ये नहीं है। समझना ये कि यहाँ पे जब हम y इज नाउ मेड अप ऑफ टू फंक्शंस, वो दो फंक्शन से बना हुआ, या दो से ज्यादा, मतलब इट्स अबाउट कंसिडरिंग, मिनिमम 2 लेके समझ ले, फिर और भी पार्ट होंगे फंक्शन के, तो ऐसा नहीं कि मना कर देंगे नहीं 2 के लिए बोला था। तो ऑब्वियस सी बात है, आइडेंटिटीज जो अपने यूज करेंगे उसमें अगर y इज मेड अप ऑफ मल्टीपल फंक्शंस और बीच में ये प्लस माइनस क्या है, अरे वो ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे सुनना, लेट्स से इस y, जो y है वो आपका x² प्लस e रेज़ टू पावर x है, ये फंक्शन है। एग्जांपल के तौर पे x² क्या है? पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। e रेज़ टू पावर x क्या है? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो ये दो अलग फंक्शन है कि एक ही फंक्शन है? ऑब्वियस सी बात है, दो अलग फंक्शन है, तो इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं मैं ये सिखाया अभी नहीं, तो वही बताने के लिए मैं आइडेंटिटी पे आया। तो अब अच्छा, क्या ये फंक्शन सिर्फ यही हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता y इज इक्वल टू x² माइनस e रेज़ टू पावर x, ये नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये प्लस माइनस यहां पर इंपैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो देखते हैं, जैसा है वैसे ही लेते चलेंगे। पर्पस ये है कि इन फंक्शंस को अलग अलग डिफरेंशिएट कैसे करें, ठीक है, वही समझना है। तो सिंपल सा एक फंक्शन मैंने एग्जांपल के तौर पे यहां नीचे लिया है, ये वाला फंक्शन देखना। तो y इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस 5, ये अपना फंक्शन है। लेट्स से अपन को निकालना है dy/dx। ठीक है, कह रहा है तो निकालना पड़ेगा। चलिए, तो y इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस 5 एंड अपने को निकालना है dy/dx। अच्छा, अब एक बात समझो भाई, dy/dx निकालना है तो प्रॉब्लम है कि सर इसका डिफरेंशियल तो आता है, इसका डिफरेंशियल भी पता है, इसका डिफरेंशियल भी पता है। अब क्या करें जब ये तीनों एडेड हैं? तो कुछ नहीं, जैसे अलग अलग डिफरेंशिएट करते थे वैसे ही कर। जब आपने यहां पे dy/dx किया तो यहां पे आप d/dx ऑफ x³ कर देंगे, प्लस d/dx ऑफ x² कर देंगे, प्लस d/dx ऑफ 5 कर देंगे। यानी जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल बी डिफरेंशिएटिंग देम इंडिविजुअली, आप इंडिविजुअली उसको डिफरेंशिएट करते चलें। तो यहां पे x³ का डिफरेंशियल क्या है? तो आइडेंटिटी क्या है? व्हाट इज द आइडेंटिटी फॉर अस? ठीक है, तो x का डिफरेंशियल क्या होगा? पावर नीचे उतर आई, x रेज़ टू पावर 3 - 1, इंडिविजुअली सोचा, फिर बीच में यहां प्लस था, बीच में प्लस था तो वही प्लस यहां पे भी बिना कुछ सोचे लगा दिया। ठीक है, अब x² का डिफरेंशियल क्या होगा? तो वो होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर 2 - 1 प्लस d/dx ऑफ 5 इज अ कांस्टेंट, उसका डिफरेंशियल क्या होता है भाई? 0। तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा इससे? व्हाट इज द फाइनल आंसर विच वी आर ऑब्टेनिंग राइट नाउ? तो आएगा 3x² 2x प्लस 0। तो ये अपना फंक्शन है 3x² प्लस 2x। क्या मिला भाई? फंक्शन मिला। अब इसी फंक्शन में अगर मैं बोलूं कि मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, कहां पर? x इक्वल टू 2 पर, तो कुछ नहीं सोचना, लास्ट वाला जो फंक्शन है, लाल गोले को देख, लास्ट वाला जो फंक्शन है उसमें x की जगह पर उठा के उस वैल्यू को बिना सोचे पुट कर देना, थोड़ा बहुत सोचना बट पुट कर देना। ठीक, तो आप 3x² प्लस 2x जो ये फंक्शन आपका ऑब्टेन हुआ यहां पर, ये डिफरेंशिएशन है किसका? इस फंक्शन का। यानी कहने का मतलब ये, एग्जांपल लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल यहीं पे जो लिख दिया था उसी को ले रहा हूं मैं। एक मिनट रुकना, इसको हटा देते हैं पूरा पहले। हाँ, एग्जांपल देखना भाई। लेट्स से y इज इक्वल टू, वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है। लेट्स से y इज इक्वल टू x² माइनस e रेज़ टू पावर x है एंड वी वांट टू फाइंड dy/dx। बताइए जल्दी से कैसे निकालेंगे? तो सिंपल वही बात कि यहाँ पे एक फंक्शन है कि 2, तो सर 2 दिख रहे हैं, बीच में माइनस है, बिना तो x² का डिफरेंशियल क्या होगा? थोड़ा जल्दी करते हैं हम, तो पावर नीचे उतरेगी और एक पावर कम करेंगे तो आंसर आएगा 2x। ठीक, माइनस e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशियल वो तो चेंज नहीं होता, इसका मतलब क्या आएगा? e रेज़ टू पावर x ही। तो फाइनल आंसर यही हो गया। अब किसी ने स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा तो बिना चिंता करे, जैसे मान लो x इक्वल टू 2 पे बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, पुट कर दो। अरे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है वो e रेज़ टू पावर 2 क्या होता है, तो चिंता मत कर भाई,
अभी जो सीख रहे हैं उस पर फोकस कर, ई रेस्ट टू 2 निकालने मत बैठ जाना, ठीक है। ई की वैल्यू होती है 2.728, उसको आप एक्स की वैल्यू वहां पुट करके फिर निकालते हैं, बट ये तो मैथ्स में काम आता है, फिजिक्स में सब कहीं काम नहीं आने वाला, ठीक है। एंटी लॉग मतलब यहाँ पे एंटी लॉग कैसे लेते हैं बस वो सीखना जरूरी है, और लॉगरिथमिक फंक्शन में देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट जो पॉइंट ये था कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन एडेड सब्ट्रैक्टेड है, तो जैसे अभी आपने आइडेंटिटी सीखी अभी थोड़ी देर पहले, उसके ऊपर फोकस करना कि आप सीधा सीधा उसको इंडिविजुअल फंक्शन के साथ कर सकते हैं, जैसे वहां पे एक एक फंक्शन के साथ कर, मतलब जो एक एक आइडेंटिटी सीखी वो यहाँ पे इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मिल जाएगा, और बीच में जो भी साइन है एज इट इज छाप देने का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना भाई। नेक्स्ट है इफ लेट्स से, नेक्स्ट आइडेंटिटी इज इफ लेट्स से y इज मेड अप ऑफ टू फंक्शंस व्हिच आर बीइंग मल्टीप्लाइड। अभी क्या था, ऐड और सब्ट्रैक्ट, अब दो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई है। इस वाले केस में अगर मुझे डिफरेंशिएशन इसका निकालना है तो क्या अप्रोच होगा, ध्यान से देखना। तो dy by dx विल बी व्हाट इज dy by dx इन दिस केस, कैसे निकालते हैं dy by dx, ऊपर देखिएगा, ठीक है, यहां लिख रहा है dy by dx क्या है। तो सबसे पहले क्या करने का, ये फर्स्ट फंक्शन है, f ऑफ x को मान ले पहला फंक्शन, g ऑफ x को मान ले दूसरा फंक्शन, किसी को भी पहला दूसरा माने, आपकी जो इच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलिए, तो 1 और 2, अब dy by dx क्या होगा, तो सबसे पहले वाले फंक्शन को मत छेड़ो तो वैसे किसी को भी मत, लेकिन पहले वाले फंक्शन को मत छेड़ो, f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। यानी पहले क्या करना है, जो भी पहला फंक्शन है उसको एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशियल प्लस, ये प्लस फॉर्मूला का पार्ट है, ठीक है। जी ऑफ एक्स को अब नहीं छेड़ना, मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि छेड़ने का नतीजा आप जानते हैं दोनों जगह। चलिए, तो अब जो आपका y है वो एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एक्स है, तो आपने दो फंक्शंस को जब मल्टीप्लाई करके आपका y बना हुआ है, तो वहां पे आप इस तरह से अप्रोच करेंगे। एग्जांपल के तौर पे नीचे एक फंक्शन दिख रहा है, इट इज मेड अप ऑफ टू फंक्शन, फॉर द फर्स्ट वन इज पॉलिनोमियल एंड द सेकंड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब अगर मुझे इसका dy by dx चाहिए तो कैसे अप्रोच करेंगे dy by dx निकालने के लिए, सिंपल देखना। तो पहला वाला फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर, दूसरा कौन सा है sin x, इधर ध्यान से देखना, ठीक है, इधर भी देखना। बट चलिए, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर को नहीं छेड़ना, मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय, एक मिनट, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या किया, ऊपर जो लिंक बिठाया उसी को बस यहां पर एग्जांपल में लगा दिया। पहले वाले फंक्शन को नहीं छेड़ना, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट, प्लस दूसरे वाले को नहीं छेड़ना, पहले वाले को डिफरेंशिएट। क्या ये डिफरेंशिएट करना आता है अपने को, अरे यहां पे एक्स स्क्वायर तो एज इट इज छाप रहे हो ना, तो उसकी चिंता मत करो। साइन एक्स का डिफरेंशियल बोल, कॉस एक्स, ठीक है। अगर कोई अभी भी ना बोले तो मन में दो गाली दें खुद को, उसके बाद वापस इसी पॉइंट पर आए। तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, पॉज करके दें, तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स हुआ, प्लस अब जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें ध्यान से देखना, साइन एक्स को नहीं छेड़ना है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, तो 2 उतर के नीचे आया, क्या बन गया भाई, 2x, ठीक। तो यही आंसर है। अब इसमें ज्यादा दिमाग मत खर्च करना, एक्स कॉमन लेके इधर लिख देंगे यार, ये सब टाइम पास मत कर, ऐसे ही छोड़ अभी, ठीक है, क्योंकि ये सब फंक्शंस नहीं होते। आप समझो ना यार, जिस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चंस आएंगे, जहां पर स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चंस आना शुरू होंगे, उस पॉइंट पे आपको ऐसे आधे आधे फंक्शन थोड़ी दिए जाएंगे, वो तो बेसिक फंक्शंस होते हैं। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, फिर से कह रहा हूं, मैथ्स अलग है भाई, हैशटैग मैथ्स अलग, ठीक। तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 2x, ये अपना फंक्शन ऑब्टेन हुआ। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से अप्रोच करना। एक एग्जांपल और ले लें, चलिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी क्यों, आराम से। चलिए, तो y इज इक्वल टू, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल गिवन, ठीक है, यहां पे y इक्वल टू क्या है, तो लेट्स से y इज इक्वल टू साइन एक्स, चलो cos x लेते हैं, बार बार sin x से क्या लगा अब, ठीक है। तो cos x मल्टीप्लाइड बाय e रेज़ टू पावर x, ये दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रखा है, इसका अपने को dy by dx निकालना है। तो अब dy by dx कैसे निकलेगा भाई, dy by dx कैसे निकलेगा, तो पहले वाले फंक्शन को कुछ नहीं करना cos x, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशियल बोलो 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 भाई, ठीक है। e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशियल डायरेक्ट लिखते हैं ना, अब देखो निकाल रहे हैं dy by dx, तो फालतू में क्या बोलना, डायरेक्ट बोल, तो उसका आंसर होगा e रेज़ टू पावर x प्लस दूसरे वाले फंक्शन को नहीं छेड़ना, इसका डिफरेंशियल भी वही होता है, फंक्शन भी वही होता है, तो इसलिए दोनों जगह वही लिखा गया। अब दूसरी जगह फंक्शन लिख रहे हो बस, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन मतलब क्या, cos x। बोले भाई cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंशियल फॉर cos x, क्या होता है, तो वो होता है माइनस साइन x, माइनस साइन x इज द डिफरेंशियल ऑफ cos x, ठीक। चलिए, तो फाइनल आंसर नहीं लिखने की जरूरत है, या इस केस में e रेज़ टू पावर x वैसे भी सेम है तो कॉमन लिया, फाइनल आंसर आया cos x माइनस साइन x। थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए बस मन को इसलिए कर दिया। तो यहाँ पे दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो किस तरह से डिफरेंशिएशन करना है, दिस इज द अप्रोच, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट ये, अब इतना तो समझ ही गए होंगे ये डिस्कशन करते करते अपन, कि कहीं ना कहीं सर पूरा अरिथमेटिक पॉइंट आ रहा है, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन आया फंक्शन का, अब मल्टीप्लिकेशन आया, तो नेक्स्ट डिवीजन ही होगा, बहुत है बढ़िया। तो नेक्स्ट जो है y वो है f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, यानी द फंक्शन इज मेड अप ऑफ डिवाइडिंग टू फंक्शंस, यानी दो फंक्शन के डिवीजन से अपना y निकल के आ रहा है। ये न्यूमरेटर ऑब्वियस सी बात है, ये डिनोमिनेटर, बहुत बढ़िया, ठीक, नई बात। अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, इसमें एफ ऑफ एक्स आपका न्यूमरेटर है एंड द जी ऑफ एक्स इज अ डिनोमिनेटर। एग्जांपल के तौर पे नीचे आपको 10x दिखेगा, ठीक है। अब बोलोगे 10x तो सर एक सिंगल फंक्शन है, नहीं,
tan x इज मेड अप ऑफ sin x डिवाइडेड बाय cos x, ठीक। तो y इज sin x अपॉन cos x। अच्छा, अब f ऑफ x क्या है? द फर्स्ट फंक्शन इन द न्यूमरेटर इज, मतलब देखिए दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, बट क्या दोनों सेम फंक्शन है? नहीं, दोनों का वेरिएशन अलग है, कर्व अलग है, वैल्यूज अलग है, ठीक। एक बढ़ता है, घटता है 0 से 90 में। तो sin x अपॉन, खाली शो ऑफ है, डरिए मत, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाएंगे। तो sin x अपॉन cos x। अब y इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x में sin x ऊपर फंक्शन है, cos x दूसरा नीचे फंक्शन है। पहले तो इतना समझ गए। अब सीधा आते हैं उस पॉइंट पे विच इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी, वही तो पढ़ रहे हैं। तो आइडेंटिटी कहती है पहले क्या करने का, एक लंबी सी लाइन खींच देने का, ठीक है। और ये जो फॉर्म आ रहा है, इसमें जो डिनोमिनेटर में आएगा वो आएगा g ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है, g ऑफ x का होल स्क्वायर। यानी जो भी इस मेन फंक्शन का डिनोमिनेटर है उसको उठा के लाए और यहां पे स्क्वायर करके लिख दिया, स्क्वायर करके लिख दिया बस, ठीक है। फिर गए न्यूमरेटर ऊपर गए, ठीक है, ऊपर तो गए भाई बहुत सारे। चलिए, तो अब यहां पे जो डिनोमिनेटर था वो तो भर दिया आपने, मेन फंक्शन के डिनोमिनेटर को स्क्वायर करके लिख दिया, भर दिया वो तो। अब ऊपर क्या भरना है वो देख। तो ऊपर सबसे पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। न्यूमरेटर को अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। इस तरह से पहले जो भी डिनोमिनेटर था एज इट इज यहां पे छाप देंगे और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर से, माइनस, माइनस द प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक, ऑफ फॉर्मूला। ये कोई बीच में गलती से लिख दिया ऐसा नहीं, प्रोमिनेंट है बता रहा हूं, माइनस और f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय d बाय dx ऑफ g ऑफ x। किसी को लगे कि सर मैथ्स में इतना डेप्थ में इतना प्रोमिनेंट तरीके से क्यों जा रहे हैं, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, वीडियोस में आई विल बी मतलब पुटिंग द मार्किंग्स कि नीट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल सीइंग द अप्रोच ऑफ एनटीए इन 2025 पेपर, ठीक है, फिजिक्स के पेपर में जो अप्रोच देखा, मैं मानता हूं दो चार क्वेश्चन मैथमेटिकल थे तो उनको हटा दीजिए, बाकी कंसेप्चुअल थे, मैथमेटिकल थोड़ी थे। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स की रिक्वायरमेंट जितनी है उतना जान लेना बहुत है, बिकॉज फिजिक्स अपने आप में एक बहुत वास्ट एंड मल्टीपल कंसेप्ट कंटेनिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल इन टर्म्स ऑफ योर नीट एंड जेई टोटल, ठीक है। चलिए, जेई में तो उसका 30% मतलब 33% ही वही पॉइंट हुआ उसका वेटेज के फॉर्म में, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ जाइए कि जो स्कोर डिसाइड होता है एट द एंड इट इज डिसाइडेड बाय फिजिक्स प्रोमिनेंटली, ठीक है, इस बात को समझना। तो अब जब कोई सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंस बेयर कर रहा है तो पढ़ते टाइम दो चार स्टेप आगे भी चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं नीट के आगे निकल जाऊं, मैं मेंस के आगे निकल जाऊं, ठीक है। अब ये ध्यान क्यों देना है, बिकॉज तभी आप फिजिक्स में फोकस कर पाएंगे, वो इंटरेस्ट आपका जनरेट हो पाएगा, नहीं तो आप वो इतना कुछ दे दिया टूल के फॉर्म में। 10वीं क्लास में टूल था a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ डिफरेंशिएशन एक शब्द बोल के कब से लगे पड़े हैं, ठीक है, बिकॉज रिक्वायरमेंट है भाई, कहीं टॉपिक में जाके तब सोचने बैठे तो कैसे क्लिक करेगा। यू कैन नॉट मेमोराइज फिजिक्स, ये दिमाग में घुसाना पड़ेगा इस बात को, यू कैन नॉट मेमोराइज फिजिक्स, हैशटैग से नो टू मेमोराइजेशन ऑफ फिजिक्स, इट्स नॉट पॉसिबल। वो जो ऑनलाइन कंटेंट आप देख के एकदम बस सारे कंटेंट बना के छाप दिया और यहाँ पे लाके दिखा दिया आपको इधर उधर स्कैन करके, ठीक है, ये तरीका आलतू फालतू इधर का ज्ञान देके, ये तरीका नहीं होता पढ़ने का। दिस इज नॉट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड ये जनरल बस खुशी देता रहेगा साल 2 साल तक, मजा आएगा, बट यू विल नॉट गेट दी आउटपुट व्हाट यू वांट एट द एंड, ठीक है, वो नहीं मिलने वाला, ये लिख के ले लो। ये सिर्फ और एक और बात, फिजिक्स सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की नहीं होती, फिजिक्स बोर्ड की नहीं होती, फिजिक्स फिजिक्स होती है। केमिस्ट्री में यू कैन सेग्रीगेट, बायो में अब तो वो भी नहीं कर पाए 2025 में, आप देखो कंसेप्चुअली यू कैन नॉट डू दैट आल्सो। तो आपको हर एक चीज के डेप्थ में जाना पड़ेगा और जरूरी है उसको समझना, ठीक है, दैट इज द नीड कि आप जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन यू कैन सेग्रीगेट, अच्छा इसमें ये करना है, ठीक है, तभी तो शुरू करोगे ना भाई, और क्या। तो ये पूरा अप्रोच लिखा। अच्छा, अब इसको यूज कर रहा हूं मैं, नीचे तो देखना डायरेक्ट पता चल जाएगा, और डिवीजन पे इतना स्ट्रेस नहीं देंगे। पर्पज ये था कि 10x का डिफरेंशियल मुझे बताना था एज अ रूल, ताकि आप उसको मेमोराइज कर ले, लेकिन मैंने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज किया टू टेक इट एज एन एग्जांपल फॉर डिवीजन फंक्शन, मतलब इस तरह से दो डिवीजन करके जो फंक्शन पैदा हो रहा है उसके लिए मैंने ये कंसिडर किया। अच्छा, अब इस वाले केस में आते हैं वापस अपने sin x अपॉन cos x वाले पॉइंट पर आते हैं। तो ये जो ऊपर लिखा है इसको अपने भरने वाले हैं, ठीक है, ध्यान देना भाई। तो यहाँ पे जो y इज इक्वल टू 10x है उसमें न्यूमरेटर sin x अपॉन cos x, तो पहले क्या करने का, लाइन खींचने का एज इट इज। cos x का स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर x, कोई दिक्कत इसमें भाई, नीचे जो भी था उसका स्क्वायर करके ये देख यहाँ पे लिख दिया, भर दिया, ठीक, यह खत्म। अब गए ऊपर g ऑफ x, यानी फिर से डिनोमिनेटर को एज इट इज छाप दिया, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ व्हाट, बोले भाई मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, जो ऊपर लिखा वही नीचे छाप दिया, माइनस लगाया बीच में फॉर्मूला की प्रॉपर्टी, फिर f ऑफ x यानी न्यूमरेटर यानी sin x मल्टीप्लाइड बाय d बाय dx ऑफ cos x, ठीक है, देख ले भाई, इसको मुंडी के पीछे छुप गया था, देख ले, ठीक। तो यहाँ पे cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ sin x, ये पूरा अपना फंक्शन डेवलप हुआ। 2 मिनट भाई पानी पी ले। अच्छा, अब ये जो फंक्शन जनरेट हुआ इसको जल्दी सॉल्व कर दें ताकि आंसर आ जाए। तो देखिए जो यहां पर cos x है, ठीक है, 1 मिनट था, खोपड़ी बड़ी है ना, हाँ, तो cos x है। अब ये cos x को तो नहीं छेड़ना है, एज इट इज, ठीक, 1 मिनट इधर आ जाता हूं मैं, यहां मजा नहीं आया। तो cos x लिखा एज इट इज, जो ऊपर का cos x था उसको एज इट इज छाप दिया नीचे। sin x का डिफरेंशियल जल्दी से भाई, cos x, sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x माइनस sin x मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ cos x, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ cos x
क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स, और डिवाइडेड बाय क्या है, लाइन के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, ये अपना पूरा फंक्शन। अच्छा, अब ये नोटिस करना लाल गोले पे माइनस साइन एक्स क्या बन जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको इधर इधर आना, यहाँ पे देखते हैं, मतलब आप मत आओ, मैं आ रहा हूं। तो ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे डिवीजन में क्या था, कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 10वीं की मतलब आइडेंटिटी है ये। मैं नहीं कह रहा कि 10वीं की है तो याद होना चाहिए, बट ऑब्वियस सी बात है याद होना चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होंगे उसमें पढ़ेंगे अपने, फिर भी देखिए। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर इक्वल 1 होता है, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो वो आता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। क्या आता है भाई, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो मैं कह रहा हूं इसको एज ए आइडेंटिटी नहीं ले सकते अपन, है भाई, थोड़ा सा जूम आउट किया है मैंने ताकि एक ही जगह पे आ जाए। क्या अपने इसको एक आइडेंटिटी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि 10x अगर एक फंक्शन है तो बताओ उसका dy बाई dx क्या होता है। 10x अगर एक फंक्शन है, ठीक है, ऐसे डिवीजन से बना हुआ फंक्शन है, तो बताइए उसका dy बाई dx क्या होता है, तो उसका dy बाई dx होता है सीकेंट स्क्वायर x। तो जो वो अभी 6-7 नहीं बताए थे, sin x cos x e रेज़ टू पावर x मतलब आपका x रेज़ टू पावर n, ये सब आया था। तो वो सारी चीजें आपने जो उस पॉइंट पे देखी थी, उसी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आप मतलब देखें तो वही रूल वाले सीक्वेंस में इसको भी एज अ आइडेंटिटी जस्ट मेमोराइज। और मैं जब इस पॉइंट को मेमोराइज करने का कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद की फिजिक्स भी मेमोराइज करने को कहूंगा, ठीक है। फिजिक्स मेमोराइज नहीं होती, मैथमेटिकल टूल तो होता है। चलिए अब यहीं तक रखते हैं मतलब इस डिस्कशन को। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो अपना डिपेंड करेगा कि वेदर इट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मतलब नीट जेई मैथमेटिकली क्या उसका मतलब रिक्वायरमेंट है। और आप डोंट वरी, जो आपके जो वीडियो में आपके टाइमलाइन के ऊपर सब इंस्टेंसेस हैं वहां पे आई हैव रिटन ऑलरेडी कि कौन से पॉइंट तक नीट की रिक्वायरमेंट है और कौन से हम नीट के रिक्वायरमेंट से बाहर। मेंस वालों के लिए तो सारी रिक्वायरमेंट है जो ले रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। नीट वालों के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मैं सेग्रीगेट करके डालता रहूंगा उसमें। बाकी डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितना डेप्थ में जाके जाना मतलब क्या आपका फोकस है, कितना डेप्थ में आप जाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में विल बी फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एट हैंड, एंड देन उन क्वेश्चंस को कनेक्ट करके जो बातें बनती हैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी अपने देखेंगे। अभी सिर्फ टूल्स हैं तो इकट्ठा कर लेते हैं। चलिए बाय।